हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कल वाला वीडियो भी नहीं आ पाया। कल पूरे दिन भर 2 व्लॉग अपलोड होते हैं, 2 वीडियो नहीं आ पाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी घर के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा मोड़ आ गया है ना। तो पता नहीं किसकी नज़र लगी और क्या हुआ ऐसा कुछ, जिसकी वजह से पूरा घर का माहौल ऐसा हो चुका है। अभी मतलब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आज शेयर करने वाला हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों के साथ में अकेला हूँ और सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं। तो बात कुछ ऐसी हुई गाइस कि अभी हम लोगों ने महक का बर्थडे सेलिब्रेट करा था, मतलब और सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी लाइफ के अंदर। सब अच्छे से हो रहा था, सब खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा खुशी भी अगर अपनी एक्सप्रेस करने लग जाओ तो लोगों की नज़र जल्दी लगने लग जाती। और हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा है भाई कि नज़रें तो आज नहीं, शुरू से चलती हुई आ रही, जब से हम दोनों ने शादी करी। कभी अच्छे पल आते हैं, कभी बुरे मोमेंट आ जाते हैं, तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको घर तक छोड़ने की नौबत आ जाती है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन हमारे साथ में बन जाती है। ठीक है, वो सब चीज़ों से लड़ते हुए धीरे धीरे करके अपने लाइफ को दोनों संवार रहे थे। सब कुछ चीज़ें बढ़िया चल रही थी और लगा था कि नहीं यार, अब सब चीज़ें बेहतर होने लगेगी, क्योंकि यार इतना संघर्ष करा तो भगवान कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही सही हम दोनों की लाइफ में। यही सोच के आगे बढ़ रहे थे दोनों। और सब कुछ चीज़ें ऐसा चल रहा था कि नहीं, अब ठीक होगा। बहुत सारे लोग ताने देते थे कि तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तूने मुस्लिम लड़की को के साथ में शादी कर ली। मुझे बहुत बोला गया कि यार, मुस्लिम लड़की को घर के अंदर लेके आ गए आप, और घर के अंदर किचन में खाना बना रही है, इस तरह की बातें, मतलब बहुत ही तरीके से टॉर्चर करा गया था गाइस। मुझे भी, मम्मी को, पूरी फैमिली को इस तरह से बोला जाता था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, लोड नहीं लिया कि हाँ ठीक है, जो भी होगा सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अभी क्या नया नया सब कुछ चीज़ें थी ना, तो लोगों का काम है, जब तक 1-2 साल 4 साल 5 साल नहीं होते हैं तब तक लोग भूलते नहीं। वो बातें ताज़ा होती है तो उसको खुरुच के बार बार निकालते हैं कि यार इन्होंने ऐसा करा था उस टाइम पे, और इनके घर में वो बहू है। अब महक से कोई पूछता है कि तेरा मायका कहाँ है, तो महक थोड़ा डर जाती थी बताने के लिए कि कहाँ है, किसको बताऊँ। आज अगर हम लोग रेंट से भी रहने जाते हैं कहीं पे, या फिर कुछ करने भी जाते हैं कुछ, तो अगर कोई महक से पूछ ले उठा के, समाज में ही कहीं पे जाते हैं, बहुत सारों को पता है, लेकिन गाँव में भी कुछ कुछ फैमिली ऐसी होती है ना, उनको नहीं पता है कि ये सब कुछ चीज़ें क्या हुआ था ना क्या नहीं। उनको लगता है कि हाँ शादी हो गई। अगर कोई महक से पूछ लेता है कि तेरा मायका कहाँ है, और कहाँ पे तेरी शादी हुई, मतलब यहाँ पे शादी हुई है, कहाँ तेरा मायका है, क्या है, फैमिली फैमिली वाले कौन है, तो महक वहाँ पे डर जाती थी। तो वैसी भी सिचुएशन हम दोनों ने बहुत फेस की थी। लेकिन फिर भी सब लड़ते लड़ते आ रहे थे दोनों, सबको समझाते हुए आ रहे थे कि ऐसा ऐसा सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन की खुशी नहीं हो पाती है वो, और कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है हम दोनों की लाइफ में। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन बस भरोसा रख के सब चीज़ें चल रही थी कि यार आज नहीं कल सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन एकदम से ऐसा मोड़ आ गया लाइफ में कि कल ऐसा हुआ कि पूरा घर का माहौल, अभी मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मतलब पहले तो सोचा कि शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं करते तो शायद आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ गए, कुछ हो तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गई। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास में डीएम आने लगे थे कल के, यार भैया क्या हो गया, वीडियोस क्यों नहीं आई, ब्लॉग क्यों नहीं आया आज, तो एकदम सब परेशान हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर क्या हुआ, कि जिसकी वजह से कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। और आज भी बहुत ज़्यादा लेट वीडियो शायद अपलोड होगा, पता नहीं कब होगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन है कि हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूँ। हिम्मत भी नहीं हो रही थी पहले, तो सोच रहा था कि यार क्या क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं। लेकिन फिर सोचा कि यार सभी लोगों को परेशान तो नहीं कर सकते हम लोग। अगर दोनों को किसी को भी कुछ हो जाता है तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देता हूँ कि ऐसा क्या होगा। आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि महक मेरे साथ में नहीं है अभी, ठीक है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और अकेले सब कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि महक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि क्या बताए, किस तरह से शेयर करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस, हेट करने वाले तो आप सब जानते हैं कि अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू परिवार के अंदर आ जाती है तो हेट करने वाले तो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेटर्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो हम
आपने आपके प्यार के लिए लड़ाई करी, ठीक है? आपने ये नहीं देखा था वहाँ पे कि वो दूसरे रिलीजन से है, मैं दूसरे रिलीजन से हूँ। आपने आपके प्यार के लिए लड़ाई करी, हमने हमारे प्यार के हक़ के लिए लड़ाई करी थी। लेकिन लोगों ने उसको अलग वे से एक दूसरे रिलीजन एंगल से लेके उसको सोचा हम दोनों के बारे में कि यार इन्होंने ऐसा क्यों करा, ठीक है? तो ये हमारी तो गलती नहीं, ये तो उन लोगों की गलती है कि जो रिलीजन को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देके और हम दोनों को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने ऐसा करिया किया, वैसा किया। हम दोनों ने तो प्यार किया था, मोहब्बत की थी। महक हमेशा बोलती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, एक एक गलती वो इसलिए बोलती है हमेशा एक गलती, ठीक है? कि उसने उसके माँ-बाप के बिना डिसीज़न लेके यहाँ पे मुझसे ऐसे शादी कर ली, घर से निकल कर शादी कर ली, ठीक है? लेकिन आज उसका डिसीज़न जो था तो वो कभी भी अपने डिसीज़न पे गिल्ट फ़ील नहीं करती कि नहीं यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, या फिर हाँ, मुझे अच्छा ससुराल नहीं मिला या अच्छे लोग नहीं मिले, ऐसा कभी नहीं सोचती। हमेशा एक ही चीज़ बोलती है मुझे कि जो भी है सब चीज़ें ठीक है, घर के अंदर देखो लड़ाइयाँ तो हर घर के अंदर होती है, परेशानी भी हर घर के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे जैसा भी ससुराल मिला है मुझे, लेकिन मुझे इसके इनके साथ में ही रहना है और खुश हूँ मैं यहाँ पे। कौन सास होगी बताओ? चलो आज हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड करते हैं। कौन सास होगी ऐसी कि जो चाहेगी कि नहीं यार अपने अपनी बहू को प्रेज़ेंट करे या फिर मतलब लोगों के साथ में अपनी जर्नी शेयर करे। बहुत मतलब बहुत सोच समझ के सब चीज़ें होती है गाइस, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा नहीं, बहुत सारे किस तरह से आपका फ़ोटो का यूज़ कर सकते हैं, और आजकल एआई हो गया है, गलत तरीके से अपलोड कर सकते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पहले सोचा, ठीक है? फिर भी घर वालों ने पूरा सपोर्ट करा कि नहीं बेटा तुम जो दोनों जो कर रहे हो करो, हम तुम्हारे साथ में। उनको समाज वालों ने बोलने चालू कर दिया कि यार तुम ऐसी वीडियोज़ बनाते हो, और मतलब कभी-कभार ऐसा होता है ना कि जैसे मम्मी के सर के ऊपर जैसे पल्ला नहीं डालती मम्मी, ठीक है? तो हमारे समाज वाले क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? हमारी कास्ट वाले ऐसा बोलते हैं कि देखो वो मतलब बहू हो के, मतलब मम्मी भी बहू है, मतलब किसी की तो बहू हो के पल्ला नहीं डाल रही। तो भाई क्या मतलब वीडियोज़ के अंदर भी क्या पल्ला और क्या है ये, मतलब कि समझ में नहीं आता मेरे को भी ये कि क्या है ये, मतलब इस तरह की लोग बात करके फैलाते हैं और बोलते हैं कि देखो उसने वीडियो के अंदर पल्ला नहीं डाला, मतलब हमारी इज्जत नहीं की और हमारा हमको सम्मान नहीं दिया। तो क्या मतलब आप मुझे बताओ कमेंट करके कि यार क्या सर पे पल्लू डाल के ही किसी का सम्मान और किसी की इज्जत की जाती है क्या? ये बताओ आप मुझे। हाँ, ऐसे भी की जा सकती है इज्जत तो, कोई अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तरीके से रहो, अच्छे संस्कार रखो अपने जीवन के अंदर, अच्छे आचरण रखो, तो उससे भी एक इज़्ज़त की जा सकती है, सम्मान दिया जा सकता है किसी को। कोई आए तो नमस्ते करो, उसके पैर पड़ो, ठीक है? ये भी एक सम्मान होता है कि सिर पे पल्ला डाल के ही, मतलब तो इस तरह की मानसिकता वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। वीडियो से लेके भी हम लोगों को बहुत दिक्कत है भाई। वीडियोज़ अगर हमने बना ली खुद की और डाल दिया तो लोगों को तकलीफ़ होने लग जाती है कि यार ऐसा ऐसी वीडियो डालते हैं। तो हमारे समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सिर्फ़ ऐसा ही नहीं बोलूँगा कि सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है? और सभी लोग बुरे हैं। लेकिन कुछ-कुछ लोगों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कभी चाहेंगे ही नहीं कि आपका भी अच्छा हो कभी। क्या होता है ये वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे डालने से क्या होता है? भई हम लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से है। हमने सारी चीज़ें करी, आज जो भी सारी चीज़ें आप लोग देखते हो, चाहे कपड़े की टी-शर्ट पहन रखी है ना, ये भी सोशल मीडिया की देन है। आज ये कुर्सी है, टेबल जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, पीछे कूलर, टीवी जो भी दिख रहा है, ये भी सब सोशल मीडिया की देन है। हम लोगों ने मेहनत करी, मेहनत करके दोनों ने आज इस मुकाम पे हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ दाल-रोटी अच्छी तरीके से चल रही है हम लोगों की। लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि यार क्या ही बताएँ उनको। देखो सबका मुँह तो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ऐसा है कि भाई आप इतनी फूट तो मत डालो कि अलग करने की कोशिश करो। किसी को भड़काने की कोशिश करो मेरे बारे में, इतना तो मत करो, इतनी तो नीचता मत दिखाओ यार किसी को कि मतलब भड़काने की कोशिश करी जाती है गाइस। सब आप लोग बताओ। हाँ, मेरे बारे में बोल देंगे, घर वालों के बारे में बोलेंगे, महक का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह से इसको वो कहते हैं ना कि इसको इस तरह से बिल्कुल बोल बोल के इतना इसके माइंड के अंदर डाल दो, ताकि उस हिसाब से वो एक कठपुतली होती है ना, एक गुड़िया होती है जिसको आप जैसा बोलोगे वैसा नचाओगे, कि जैसा नाचती उसी तरीके से इसके माइंड में इतना सब कुछ डाल दो कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ें करने लगे, ठीक है? वो ना चाह के भी वो चीज़ों को सोचने लगे, ठीक है? आप कुछ भी मत करो, लेकिन किसी के बारे में अगर कुछ गलत बोल दिया कि हाँ भाई उसने वो करा था, कितने अच्छा आपका वो हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही हो जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है। तो वैसे भी कोई कम नहीं है यहाँ पे लोग के फूट डालने में और ब्रेन वॉश करने में, यहाँ पे कमी रखी है हम लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा पैनिक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घर की, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हो रहा है अभी।
तो थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा राय देना। और ये जो दो मुँहे वाले बात वो लोग होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं भाई, जो आपके सामने कुछ और बोलेंगे और पीठ पीछे आपकी कुछ और ही बोलेंगे। जब आप उनके सामने रहोगे ना, तब तो इतनी अच्छी बात करेंगे, मीठी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आप गए तो दूसरे के सामने जाके कुछ और ऐसी बात करेंगे जिसकी वजह से वो आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, चाहे उन्होंने उनके जीवन में कुछ नहीं करा हो, कुछ हासिल नहीं करा हो। लेकिन अगर वो किसी को उठता हुआ देखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसको किसी तरह से, किसी एंगल से भी कुछ भी निकालो, ठीक है, इसका पुरानी हिस्ट्री निकालो, पास्ट निकालो, या फिर कुछ करने वाले उसको लेके कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक निकालो जिसकी वजह से इनको ब्लेम कर सके और जिसको तोड़ सके। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, चाहे ठीक है, फिर भी हमारा देखो, महक का और मेरा रिलेशनशिप तो ऐसा है भाई कि हम दोनों ने तो बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, हम दोनों ने तो हम लोगों को पता है कि कोई कितना ही भड़काने की कोशिश करे, कितना ही कुछ करने की कोशिश करे, लेकिन टूटने वाले तो नहीं है। हम दोनों साथ में रहेंगे और आज रह भी रहे हैं अच्छी तरीके से। और रही बात महक की, तो देखो महक भी इतना कमज़ोर नहीं है, आप धीरे धीरे कर करके इतनी समझदार हो चुकी, मैच्योरिटी आ चुकी है उसके अंदर कि आगे चल के और भी स्ट्रांग होगी वो, ठीक है। आज तो अपने मम्मी पापा के लिए रोती है, क्योंकि यार देखो, अभी इतनी भी एज नहीं है महक की जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एकदम से सडनली उसके माँ बाप को भूल जाए। याद आती है यार, मतलब मैं समझ सकता हूँ उसकी फीलिंग्स अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरे को तो उसके साथ में रहना है, 24 घंटे उसके साथ में ही रहता हूँ। कोई समझे या नहीं समझे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, हर वक्त रोती रहती है। अरे भाई, कोई कौन नहीं रोएगा बताओ। आपके माँ बाप से आपको 2 साल दूर रखो तो आपको खुद को रोना आएगा, ठीक है। नेचर है इंसान का यार, रोएगी नहीं तो क्या करेगी बता आप। लेकिन आपके साथ में रियल शेयर करो तो किसी लोगों को वो भी बुरा लग जाता है कि भाई ये ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। और खुशी वाली वीडियो हो तो देखो कि हाँ ये खुशी है, तो वो भी किसी को राज नहीं आती, तो से शेयर क्या करें बताओ आप लोग, ठीक है। चलो जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, और देखते हैं अभी महक शाम को वीडियो के अंदर आती है या नहीं आती है, और जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।